अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी के हवाले से। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जब ये मिनरल्स और वाइटामिन्स की कमी हो जाती है तो इसके असरात हमारी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ते हैं। हमारी स्किन, हमारे बाल अफेक्ट होते हैं, हमारा मिजाज अफेक्ट होता है, हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और अगर इसको बर वक्त नहीं इस कमी को पूरा नहीं किया जाता, आप खाने पीने से भी कर सकते हैं, सप्लीमेंट से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर ये डेफिशिएंसी जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ में भी तब्दील हो सकती है। तो आज हम जानेंगे ये आयोडीन हम किन किन चीज़ों से ले सकते हैं, क्या इसका टेस्ट है, क्या इसके सिम्टम्स हैं जब आयोडीन की कमी हो जाती है। इस हवाले से हम सारी बातें करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर? आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से बिल्कुल। मैंने कहा अब तो आप लाइवली वीकेंड्स का हिस्सा बन चुकी हैं। वो फैमिली डॉक्टर होता है ना, ये हमारा शो का एक डॉक्टर है। क्या हाल चाल? आप लोग हमेशा मुझे बुलाते हैं, बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप प्लेजर। हमें तो नॉलेज गेन करनी है, अपना ख्याल रखना है, ध्यान। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछती हो, मेरे मैं जब आंसर देती हूँ लोग उससे मुस्तफीद होते हैं। बिल्कुल, तो एक खुद को भी सेटिस्फेक्शन लगती है कि और मेरे ख्याल से आप सिर्फ डॉक्टर, वो वाली डॉक्टर नहीं है जो सिर्फ दवाइयाँ देने पर वो करती हैं। आपके टोटके छोटके आप हर चीज़ को कहती हैं कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ। कोशिश ये होती है कि मैं वही अपने लोगों को जो है उनको बताऊँ। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ वाकई आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है? बिल्कुल किरण, अच्छा अभी थोड़ा सा ही बेहतर हो गया है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। अगर मैं पिछले 20-25 साल पहले की बात करूं तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस थी नहीं कुछ भी नहीं कि आयोडीन के क्या है, आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, ये हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें मीडिया ने भी अपना किरदार प्ले किया, अवेयरनेस सेशंस होते हैं तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है, लेकिन अभी स्टिल लोग ध्यान नहीं देते। जब कोई सिम्टम्स आते हैं, जब टेस्ट कराया जाता है तो अमूमन उनके अंदर ये कमी पाई जाती है। अच्छा, कमी ना भी हो या हो हमें नहीं पता, ये आयोडीन का कोई स्पेशल टेस्ट होता है जो हमें करवाना चाहिए? देखिए किरण, आयोडीन जो है ना एक एलिमेंट है, या आप इसको कह लें ट्रेस मिनरल है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली आयोडीन का जो मेन फंक्शन है जो कि है वो हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। हमारी गर्दन के अंदर वो ग्लैंड होता है, वहाँ पे ये असरअंदाज होता है। अच्छा। और वहाँ पे बनाता है थायराइड हार्मोन। और वो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के समझ लें हर ऑर्गन पे, हर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। अच्छा, जिनको थायराइड है, थायराइड भी 2-3 किस्म के होते हैं मेरा ख्याल से, तो उनके यहाँ क्या आयोडीन की कमी थी जिसकी वजह से थायराइड हुआ? अच्छा, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड तो सबके पास है। ठीक है, गर्दन में मौजूद ये ग्लैंड सबके पास होता है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ये ग्लैंड अपना फंक्शन ज़्यादा कर देता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा। और अगर ये ग्लैंड हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो हार्मोन नहीं बना रहा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास, अब आपने बात की कमी की, अगर हम कमी की बात करें यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो देखिए, या तो हमारी डाइट्स में आयोडीन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, जो हमें अंदर जाए और वो हार्मोन बनाए, या हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, यानी कि हमारी बॉडी की कुव्वत मदाफ़ियत ख़राब हो गई है जो कि हमारे ग्लैंड को तबाह कर रही है। ठीक है, तो वहाँ ये सूरत हाल, या प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में यूजुअली औरतें क्या होती हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, उसमें एक ये डेफिशिएंसी भी होती है, उनका थायराइड जो हार्मोन है वो सही से नहीं बन पा रहा होता है। इसी तरह छोटे बच्चे हो गए, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, उनके अंदर ये डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अच्छा। हमारे जो बुजुर्ग अफराद होते हैं उनकी डाइट के अंदर कोई मसला है तो वहाँ पे भी इनको ये लोग वो लोग हैं जिनके अंदर जो बहुत रिस्क पे रहते हैं। अदरवाइज किसी को भी किसी टाइम पे भी थायराइड की कमी हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चले कि अच्छा ये हो सकता है कि थायराइड की कमी है? अच्छा, मैं आपको एक रियल एग्जांपल अपनी बताती हूँ। मैं 20 ईयर्स से हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे क्या सिम्टम हुए थे, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। 20 साल पहले की बात है कि मुझे क्या होता था, मैं बैठी बैठी हूँ और बैठे बैठे मुझे नींद आना लग, ऐसे होता था कि मैं सो जाती थी बैठे बैठे मतलब थकन फील करती थी, थकन, और बिल्कुल सो गई, और मेरा वेट तेजी से बढ़ा था।
अच्छा, फिर मैंने अपनी, जैसे उस वक्त तो मैं नहीं थी डॉक्टर, फिर जाके डिस्कस किया, उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाया, यकीन करें मुझ में बहुत शदीद कमी थी थायराइड। अच्छा जी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी सप्लीमेंट स्टार्ट किए थायरॉक्सिन के नाम से। फिर वो दिन है और आज के दिन है, मैं आज तक दवा लेती हूँ। अच्छा, सिर्फ सप्लीमेंट से ही आप उसको अब रखती हैं, डेफिशिएंसी को कंट्रोल? देखें, बेसिकली होता क्या है किरण कि हमें जब हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन है कि हम मेडिसिन ना लें, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। सही है। किसी ना किसी वजह से हमारा वो ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। अच्छा। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये हार्मोन हमारी बॉडी की, चाहे वो बोन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे वो हार्ट हेल्थ हो, चाहे वो मसल हेल्थ हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा थायराइड वाला जो है। जी बिल्कुल। अच्छा। तो अगर हम कमी की बात करें, जो सिम्टम पे बात करें, देखें सिम्टम में यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हमारे पास लोग सेहत से इतने ज़्यादा जो है ना, वो नहीं कहते कि सेहत तो बाद में होगा, तो लेकिन नहीं ये हो है रहा कि अगर वेट गेन होगा ना, लोग कहते हैं यार हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है या एकदम से कम होता या है, एकदम से कम हो रहा है, तो वो क्यों कम हुआ है। हाँ, फिर ये थोड़ी सी लोग कहते हैं बाकी दिल की धड़कन कम हो, तेज हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, कम वो तो हो, कई दफा पता ही नहीं चलता। लेकिन वेट ऐसी चीज़ है कि लोग फौरन थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बढ़ेगा? इसमें अगर हम हाइपोथायराइडिज्म यानी कि कमी की बात करें तो इसमें वेट गेन होगा। ठीक है। अगर हम हाइपर की बात करें यानी कि ज्यादती हो रही है, उसमें वेट बढ़ेगा। अच्छा, इसी दोनों के साइन एंड सिम्टम ऑपोजिट होंगे। अच्छा, जैसे बढ़ेगा और कम होगा। हाँ, हाइपो, हम पहले मैं हाइपो की बताती हूँ। जैसे हाइपो के अंदर फॉर एग्जांपल दिल की धड़कन जो है आपकी कम होगी, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर इसमें आपका बढ़ सकता है। उससे फील कैसे होगा? जैसे हार्ट घबराहट हो रही है। अच्छा। लोग अमूमन एक आम उसमें कहते हैं दिल डूब रहा है। हाँ, बैठा बैठा थकन हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है आपका। ठीक है। वॉक करते हैं तो थक जाते हैं। बिल्कुल। पसीना, जो स्किन जो है वो ड्राई हो रही है। ठीक है, ड्राइनेस स्किन पे आ रही है, बालों की थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम खवातीन की बात करें, जो उनकी मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। मतलब ब्रेन में आपकी फॉगनेस यानी कि दिमाग में भोजलपन रह रहा है, मेमोरी लॉस होना। हाँ, ये बड़े सिम्टम्स हैं। मतलब ये तो, और जो जिसको हम कहते हैं बहुत बहुत कॉमन है, शायद सीजनल वो चल रहा है। और किरण, अगर हम इसका स्पेशली अगर प्रेगनेंसी में ख्याल ना रखा जाए तो जो आने वाला बच्चा है उसकी दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो बहुत मुतासर होती है, डिले डेवलपमेंट है। इसीलिए ये अब एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि प्रेगनेंसी में ये टेस्ट ज़रूर कराया जाता है थायराइड का, ताकि हम उनको ये सप्लीमेंट दें और ताकि वो बच्चे की दिमागी जो नशोनुमा है वो मुतासर ना हो। मतलब बच्चे तक भी इसका इफेक्ट जाता है। बिल्कुल, ग्रोथ स्टंट हो सकती है, जो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, ब्रेन उनका जो है वो उसकी डिले डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये सिम्टम्स तो बहुत सारे आपने हमें बताए। सिस्ट वगैरह, फाइब्रॉइड्स वगैरह, इसका भी मैंने सुना है कि कुछ अगर जैसे आयोडीन की कमी हो तो इसका इफेक्ट पड़ सकता है उस पर। देखिए, डायरेक्टली तो आयोडीन की कमी से सिस्ट वगैरह पे कोई असर नहीं होता। हाँ, ये है कि जो मंथली साइकिल है खवातीन की वो मुतासर बिल्कुल हो सकती है। किसी में हैवी मंथली साइकिल हो रही है, किसी में लेस हो रही है, किसी में बिल्कुल नहीं हो रही है, गैप आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन। अच्छा, ब्लड टेस्ट करवाना हो तो हम क्या बोले, आयोडीन का टेस्ट? नहीं, इसके लिए हम कराते हैं यूजुअली, देखें, थायराइड प्रोफाइल कराई जाती है। थायराइड प्रोफाइल के अंदर हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं TSH। ठीक है, TSH हमारे दिमाग से रिलीज होता है, वो आता है थायराइड ग्लैंड पे असर करता है, वहाँ पे हमारे थायराइड हार्मोन बनते हैं, वो ब्लड के अंदर आते हैं। तो हम थायराइड प्रोफाइल में एक TSH का पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या उसकी मिकदार है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन जिसमें T3 और T4 होते हैं। ठीक है। तो हम ये एक प्रोफाइल करवा लेते हैं जिससे हमें पूरी एक पिक्चर सामने आ जाती है कि एक्चुअल कमी जाती है या कमी है। अच्छा, ये भी पता करना है, सिर्फ कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं, उसका एक्स्ट्रा भी होना बिल्कुल, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जी, दोनों चीज़ को बैलेंस चलाना बहुत ज़रूरी है। आप एक दफ़ा जब डायग्नोज हो जाते हैं ना, तो ये ज़रूरी है फिर इसका आपको हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपका जो डॉक्टर कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो चेक होता रहता है कि ये सही है या नहीं, क्योंकि डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सही है। अब आयोडीन हम किन किन चीज़ों से ले सकते हैं, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और ये टेस्ट वंस अ ईयर जो लोग नॉर्मल हैं या 1-2 सिम्टम्स इसमें से आ रहे हैं वो कम से कम टेस्ट करवा लें ये थायराइड प्रोफाइल के। इस पर ज़रा डिटेल में और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
आ जाए जी, वेलकम बैक। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर उज़मा है। आज हम बात कर रहे हैं आयोडीन डेफिशिएंसी क्या कुछ हो सकता है, थायराइड की कितनी अहमियत है और इसका रेगुलर चेकअप भी करवाना है। रेगुलर चेकअप की जो हम बात करें, वंस अ ईयर करवा लें। देखिए किरण, ये डिपेंड करता है। अगर आपको डायग्नोसिस हो गई है तो फिर आपके डिपेंड करेगा कि अगर इनिशियल डायग्नोसिस है तो शायद आपका डॉक्टर 6 वीक के बाद या 3 मंथ्स के बाद, डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट्स आए आपकी रिपोर्ट पे। अच्छा, सही है। वैसे ये कि अब जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी थी कि मैं एवरी 6 मंथ के बाद जरूर रिपीट करवाती हूँ कि अगर मुझे डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है। और डोज तो बताएं जरा लोगों को, आप कितनी 8 टैबलेट्स ले रही थी? जब मेरा इनिशियली डायग्नोज हुआ था तो मेरे इतनी कमी थी कि मुझे 8 टैबलेट्स पर डे से स्टार्ट किया था। और उसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह होते थे? देखिए साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन उसके लेने से जो मेरी कमी थी ना, वो जब बेहतर हुई तो मेरे सारे सिम्टम्स बहुत बेहतर होना शुरू हुए। मेरा वेट कंट्रोल हो गया, जो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो था वो बेहतर हो गया, मेरी स्किन पे बहुत अच्छे इफेक्ट आए। यानी कि टाइम लगा, लेकिन मेरी एक जो चीज़ थी मैंने की थी कंसिस्टेंसी। और यकीन करिए 20 साल में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी एक दिन भी वो टैबलेट छोड़ी है। अच्छा। क्योंकि उससे अब चीज़ें मेरी नॉर्मलाइज हो गई हैं और आपकी एक टैबलेट आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, अब ये आपको लेनी है। अब फिलहाल में ये बिल्कुल लेनी है, क्योंकि मेरे अंदर ये था कमी थी जो फिर मुझे लाइफ टाइम लेनी थी। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जो कमी होती है ना, यूजुअली जब लोगों के अंदर कमी होती है उनको थ्रू आउट द लाइफ जो है ये मेडिसिन लेनी है। और क्या हर्ज है भाई, ले लीजिए आप। उससे आपकी सेहत ही बेहतर होगी ना, आपके दिमाग के अंदर मेमोरी लॉस हो रहा है, आपकी जॉइंट्स मुतासिर हो रहे हैं, आपकी हार्ट हेल्थ मुतासिर हो रही है, स्किन मुतासिर हो रही है, आपके अपने जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो मुतासिर हो रहा है। तो अगर आप एक टैबलेट हम सब चीज़ों से बचा सकती है तो कोई हर्ज नहीं है इसके। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि आपने इसका इलाज अपने थायराइड का जो था वो मेडिसिन से किया, ठीक है। इसका इलाज कोई और तरीका भी है या सिर्फ मेडिसिन से हो जाता है? अच्छा, बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने बताया, जब कमी होती है ना, यूजुअली हम इसमें सप्लीमेंट जो मेडिसिन है उसके थ्रू ही हम करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें टेम्परेरी जो है वो कमी हुई, जैसे प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है। कुछ लोगों के अंदर स्ट्रेस के अंदर भी ये हार्मोन कम हो जाता है। सही है। तब जब उनकी वो कंडीशन बेहतर हो जाए तो वो दवा छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब दवा से ही ट्रीट हो जाता है, ऑपरेशन वगैरह की नौबत तो नहीं आती? देखिए, ऑपरेशन की नौबत अमूमन जब हाइपर हो जाता है, और हाइपर यानी कि जब ज़्यादती होती है और हमारे इस ग्लैंड के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर उनका बाकायदा पूरा अल्ट्रासाउंड होता है, बायोप्सी होती है, उसको देखा जाता है वो गुठलियाँ खतरनाक तो नहीं है, नोड्यूल्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल, वो यही नोड्यूल है, गुठलियाँ बन जाती हैं। अच्छा, ठीक है। उसका भी एक टेस्ट होता है ना, कोई बायोप्सी कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड बेस्ड बायोप्सी की जाती है, फिर वो बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, देखा जाता है कि वो जो सेल्स है अंदर वो मतलब उसमें कैंसर के कोई असरात तो नहीं पाए जाते। अगर और डॉक्टर को शुबा होता है तो वो निकाल दिया जाता है। अच्छा। और एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर वो नोड्यूल या वो गुठलियाँ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको तो फिर रिमूव करना ही करना है। अच्छा, और उसका बाकायदा फिर ऑपरेशन होता है, जिसको सर्जरी थायराइडेक्टोमी कहते हैं। और ये दोबारा से भी डेवलप हो सकती हैं अगर एक दफ़ा ऑपरेट करवा ली जाए? देखिए, ऑपरेशन में क्या होता है, डिपेंड करता है ऑपरेशन किस नेचर का हो रहा है। एक होता है कि आपने सिर्फ नोड्यूल निकाल दी, फिर चांसेस हैं शायद दोबारा हो जाए। एक होता है कि जब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खाने वाने में भी प्रॉब्लम होती है लोगों को, अगर जैसे ये हो जाए ग्लैंड्स? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, देखिए अगर ग्लैंड्स बड़े हुए हों तो हमारी गर्दन में, मैंने आपको बताया, जब बड़े हुए होंगे तो पीछे जितने भी हमारे औज़ा हैं, जैसे कि हमारी सांस की नाली, वो खुराक की नाली है, उस पर ये प्रेशर देंगे तो कुछ लोगों को निगलने में मसला हो सकता है। कुछ लोगों को सांस में भी प्रॉब्लम, सांस में खांसी, जैसे ठसका लगता है ना, बार बार उनको खांसी हो रही है। अच्छा, ये हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर हम उसको रिमूव करना पड़ता है कि वो बहुत अंदर बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से जब ज़्यादती हो गई है, और ज़्यादती भी अगर वो आपको जो है, एक तो आपकी वो बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, दूसरा वो अगर कैंसरस नोड्यूल्स हैं तो उसमें भी हम थायराइड ग्लैंड पूरा रिमूव कर देंगे। जब पूरा रिमूव कर देंगे, उससे इफेक्ट क्या होगा? जैसे कि ये ग्लैंड ही इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी हर जगह इसका फंक्शन है, अगर ये रिमूव कर देंगे तो फिर हमें एक्सटर्नली थायराइड जो थायरॉक्सिन है वो लेना पड़ता है, हार्मोन। अच्छा। मतलब आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये कमी हो गई है, मेरा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन नहीं बना रहा, तो मैं एक्सटर्नली थायरॉक्सिन ले रहे हैं। ठीक। इसी तरह जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया जाता है, उनको फिर लाइफ टाइम लेनी है थायरॉक्सिन, और हर 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो टेस्ट कराते रहेंगे ताकि उनकी डोज एडजस्टमेंट होती रहे। कोई वोकल कॉर्ड्स पे तो अफेक्ट नहीं पड़ता है? पड़ता है बिल्कुल। अगर ये बढ़ गया, मैंने आपको बताया ना, पीछे हमारे सांस की नाली है,
तो फिर अगर ये इतना प्रेशर देगा तो हमारे वोकल कॉर्ड्स पे एक नर्व होती है, एक नस होती है जो उस वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है। मुझे याद आया डॉक्टर उस्मा, मेरे कोई जानने वाले थे दुबई में ना, तो वो उनकी जो आवाज़ थी ना, वो उनको इसी तरह से थायराइड का कुछ हुआ था और उनका ऑपरेशन बिगड़ा था या क्या हुआ था, तो उनकी आवाज़ ऐसे हो गई थी ना। तो मैं मतलब वो हो गया मुझे, मैंने कहा ऐसा भी होता है कि आपकी आवाज़ पूरे वोकल कॉर्ड से। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये हो गई कि थायराइड ग्लैंड इतना बड़ा हुआ था कि पीछे जिसने जाके प्रेशर डाला तो आपकी वोकल कॉर्ड थोड़े से दब गए या उनमें सूजिश आ गई तो बोलने में मसला हो रहा है या खांसी हो रही है। कभी कभी सर्जरी इसकी थोड़ी सी क्रिटिकल इसलिए होती है कि यहाँ हमारी गर्दन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक नस जो कि वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करती है, अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर परमानेंट आपकी जो आवाज़ जो है वो जा सकती है। लेकिन ये सुनने के बाद कोई डरे नहीं, डॉक्टर एक्सप्लेन कर देता है, रिस्क हर चीज़ का होता है, लेकिन देखिए अगर आप स्पेशलिस्ट से करवाएंगे और चीज़ें करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बेहतर भी होते हैं और चीज़ें रिकवरी की तरफ। इन दी एंड डॉक्टर उस्मा, मुझे लगता है सारे डॉक्टर्स भी इस पर ईमान रखते हैं कि भाई सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, देखिए हमें अल्लाह ताला ने वसीला बनाया कि हमें कहते हैं ना, हर कोई बंदा अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, हमें एक जरिया बनाया है। बाकी हमारी जो मैंने अपने सीनियर्स को भी देखा है, जब हम सर्जरी करने जाते हैं, सर्जरी करके आते हैं, यकीन करें नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, हम बड़े अटैच्ड होते हैं अपने पेशेंट के साथ कि अल्लाह ताला एक उम्मीद लेके आए हैं और हमें हमारे हाथ में शफा दे, और उसके बाद हम ट्रीट करें पेशेंट को। तो बाकी तो अल्लाह ताला के ऊपर है। कितना भी मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर से भी गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिसकी जहाँ जो लिखा है या मर्जी है ऊपर वाले की, बहाना बनेगा, फिर डॉक्टर को ब्लेम करते हैं लोग। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है कि जाहिर सी बात है एक अल्लाह को भी जवाब देना है। बिल्कुल। अच्छा, हम थायराइड की बात कर रहे थे, किस किस किस्म के थायराइड्स हैं जिससे वज़न बढ़ता है? ख़वातीन में ज़्यादा है, मर्दों में हमने कम देखा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ मिथ है। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल देखा, वैसे ज़्यादा तो मर्दों को देखा ही नहीं हमने। ओवरऑल क्या होता है कि ओवरऑल ख़वातीन के अंदर डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन की डेफिशिएंसी किस तरह पकड़ ली जाती है कि उनका वज़न बढ़ रहा है, ठीक है, या प्रेगनेंसी में गई तो उनका टेस्ट हो गया। ठीक है। हमारे पास जो हमारे मर्द हजरात हैं ना, अपनी सेहत पे तवज्जो देते ही नहीं। टेस्ट तो छोड़ें, दूर की टेस्ट बात तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं ना, पिछले 2-3 साल के अंदर मेरे पास पेशेंट जो आए मर्द हजरात ने जिसके अंदर थायराइड की ज़्यादती या कमी देखी गई है। अच्छा। टेस्ट जब कराया, उस सिम्टम्स जब उन्होंने हमें बताया और जब टेस्ट कराया गया तो यकीन करें उनके अंदर ज़्यादती या कमी आई है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शरह दोनों में बराबर है, ख़वातीन में फिर भी ज़्यादा है, लेकिन मर्दों के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, उनको टेस्ट कराएं। तो मैं आपको पिछले 3-4 साल का मैं अपना डाटा बता रही हूँ कि उसमें उनकी कमी या ज़्यादती आई है, और जब उनको दवाई दी गई ज़्यादती के लिए, कमी के लिए, तो बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। बहुत देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थकावट हर किसी को हो रही है, नींद आ जाना, काम में दिल नहीं लगना, भूल जाना चीज़ों को रखना, मेमोरी लॉस का बहुत ज़्यादा तो बड़ी मतलब, और इससे बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ थायराइड हो, है ना, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से। अब अगर हम बात करें, ब्रेक तो नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अब ज़रा मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन्स के हवाले से भी जानूंगी कि अगर बाल झड़ रहे हैं या स्किन ड्राई हो रही है तो उस पर कौन सा विटामिन की कमी हो सकती है, घुटनों में दर्द हो रहा है तो जो चटक चटक आवाज़ें आ रही हैं तो क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा डिटेल में इससे बात करते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा जान लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स आपको हो रहे हैं। हो सकता है किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी या कमी पेशी हो रही हो, तो अच्छा है कि हमें पता हो कि बाल झड़ रहे हैं, स्किन बिल्कुल ड्राई डल हो गई है, या पैचीनेस हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, कोई इसकी वजह हो सकती है। अच्छा किरण, बहुत वैसे तो हम विटामिन डी की भी बहुत बात करते हैं, विटामिन सी की भी बात करते हैं, एक और मिनरल है मैग्नीशियम, उस पर हम अमूमन बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक तो ये कि
इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, अगर इसका स्टोर ख़त्म भी हो जाए ना तो हमारा बॉडी ब्लड के अंदर ये मौजूद रहता है, लेकिन उसका स्टोर ख़त्म हो रहा होता है। अच्छा, अब होता क्या है, इस मैग्नीशियम की कमी हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी नींद अगर आपकी डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही है, आपको एंजाइटी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड आपकी शुगर लेवल हाई है, आपको मसल क्रैम्प्स यानी कि पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसमें एक कॉज हो सकता है कि मैग्नीशियम की कमी हो। और मैग्नीशियम के भी सप्लीमेंट्स हैं मौजूद? बिल्कुल सप्लीमेंट्स हैं। मैं वैसे मैं प्रो सप्लीमेंट नहीं हूँ। हाँ, ठीक है। मैं हमेशा खाने पीने से, हाँ, खाने पीने से बेहतर करें, लेकिन एक मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है कि हम खाने पीने में भी इतना ज़्यादा जो है ना, हम ऐसी कोई इतनी खास चीज़ें नहीं बता सकती कि मैग्नीशियम उसमें मिलेगा, तो इसके लिए मैं एक वाहिदे में कहती हूँ आप सप्लीमेंट ले लें। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट वैसे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर करें, महीना करें, छोड़ दें, क्या तरीकाकार होना चाहिए? कितनी mg ग्राम्स क्या वो? इसकी जो रिकमेंडेड डोज है ना, वो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 300 से 400 माइक्रोग्राम ये रिक्वायर्ड होता है। इसकी सबसे अच्छी सोर्स है कि खाने से अगर नहीं तो आप ये चिया सीड्स, ये जो खरबूजे के बीज होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, ये बड़ी रिच सोर्स है इसकी मैग्नीशियम की। ठीक है। तो अगर आप पर्स में डाल लें, अपने बैग में डाल लें, जब कभी आपको भूख लगे, बेवक्त भूख लगे, तो आपने एक चमचा निकाला या आपने थोड़ा सा हाथ में लिया, आपने खा लिया। ठीक है। और ये रोजाना कर लें? रोजाना कर लें। मैग्नीशियम की कमी होनी नहीं चाहिए। नहीं चाहे होगी ना, फिर आपको जो पट्ठों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं होगा। वैसे नोट करें, ये रेगुलर स्टार्ट करें जो आप बता रही हैं, 2-3 दिन में आपको उसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। आपको नींद, नींद, आपके मूड स्विंग्स बेहतर हो जाएंगे, नींद बेहतर हो जाएगी, आपकी जो एंजाइटी वाली कैफियत है वो बेहतर हो जाएगी। हम सिर्फ समझते हैं कि ये जो है हम कि विटामिन डी की कमी से ही हो रहा है। बिल्कुल, एक वही कॉमन है, विटामिन डी और कैल्शियम। लेकिन बहुत सारी चीजें, इवन विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म में भी मैग्नीशियम का बड़ा किरदार है। सही है कि जब अगर मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होगा तो वो विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को मुतासिर करेगा। तो ये सारी चीजें दोस्त हैं, समझ लें, एक दूसरे के साथ, जिनकी जो है कॉम्बिनेशन में अगर लें तो आप की बॉडी को फ़ायदा ही पहुंचेगा। मैंने जब लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आई थी, मैंने आपसे तस्करा किया था कि ओट में अगर आप चिया सीड्स डाल के खाएं सुबह नाश्ते में, दिन भी अच्छा गुजरेगा आपका, और आपको ये मैग्नीशियम भी मिल गया, आपको ओमेगा फैटी 3 भी मिल गया, आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, यानी कि सुबह ही आपको नाश्ते में एक अच्छा एक सेहतमंद चीज़ चली गई। आई थिंक अब थोड़े से लोग अवेयर हो गए। मैग्नीशियम की कमी से नाखून भी बहुत जल्दी टूटने लगते हैं ना, हमें लगता है कि कैल्शियम की कमी है, वो क्रैक से और वाइट से टाइप के निशान भी आ जाते हैं। और मैग्नीशियम की गोली लें तो सुबह लें नाश्ते के साथ, रात में लें, कब लें? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सप्लीमेंट पे जा रहे हैं ना तो मॉर्निंग टाइम अच्छा होता है। मॉर्निंग टाइम अच्छा होता है, ब्रेकफास्ट के बाद ले लें, आप दिन में ले लें, ये एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है। ठीक है, मैग्नीशियम। लेकिन हमें किसी भी चीज़ को बहाना नहीं बनाना चाहिए। जब याद आए आप ले लें। मैग्नीशियम का इतना कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ का। मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सर्टेन टाइम होता है। मतलब देखिए, बॉडी को यूज टू होने में टाइम लगेगा। जब आप अपनी बॉडी को याद दिलाएंगी कि आज अगर अरे अब तो टाइम हो गया, मैं नहीं ले रही, आप ले लें। सही है, कुछ तो फायदा पहुंचेगा ना। हाँ, कुछ तो आपकी एक रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगी। आपने कंसिस्टेंसी को करना है बरकरार, तो आपने इस तरह लेना है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। मैं वैसे मैग्नीशियम लेना स्टार्ट किया है, अभी 4-5 दिन हुए। जिंक बहुत अच्छा होता है। हाफ गोली अभी से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाफ गोली है, डेली ले लेती हूँ दिन में। आप देखें mg कितना है ना। आई थिंक वो नहीं, वो थी 700 या कुछ की थी, वो कम वाली यहाँ पे मिल नहीं रही थी। अच्छा, ठीक तो है। फिर उसको हाफ करके वो लिया। ये भी ठीक है। अच्छा, साथ साथ जिंक की भी हम बात करें। जिंक स्किन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम काफी रील्स एड्स भी देखते रहते हैं जिंक। तो मतलब ये सारी चीजें, और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको ये नहीं कि आज जिंक ले रहे हैं, आज मैग्नीशियम ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको चिया सीड्स बताए, पंपकिन सीड्स बताए, सर्दियां हैं, सी फूड है, ये सारे आयोडीन से रिच है, मैग्नीशियम से रिच है, सेलेनियम से रिच है, जिंक से रिच है। मतलब आप वो खाना चूज करें जिसमें आपको ये सारी चीजें नेचुरली आपको मिल रही। अब जैसे बनाना की बात करें, केले की बात करें, केले में पोटेशियम भी है, जिंक भी है, केले के अंदर आयरन भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी जा रहा है, तो आपको वो सारी चीजें मिल रही। 2 केले रोज खा लें। एक केला रोज खा। अच्छा, एक केला रोज। वो अक्सर बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिपेशन है तो 2 खाओ, और अगर डायरिया भी है तो भी 2 खाओ। नहीं, ये मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा नहीं है, एक तो लेना, एक तो ले आप ना। एक फ्रूट बोल तो आप रोज बना लें, हाँ, है ना, वो आप खा सकते हैं। इवन कि अगर आप शुगर पेशेंट भी हैं,
टाइप 2 डायबिटीज़ है तब भी आप एक बोल तो फल का ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी जो डाइटिशियन होती है, देखिए जब कभी भी हम अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको एक पूरा एक आपका डाइट प्लान बना के देता है। आप उसमें देखें कौन से फ्रूट कितने खाने हैं, कौन से ज़्यादा खा सकते हैं, कौन से आपने नहीं लेने, पूरा आपका डाइट प्लान होता है। तो अगर हम उसको फॉलो करें, मना कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ उसकी क्वांटिटी हमने कम रखनी होती है। अच्छा, और अपनी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करना होता है। जब आपकी ब्लड शुगर्स कंट्रोल चल रहे हैं तो आप हर चीज़ एतदाल में ले सकते हैं। वो तो हर किसी को मेरा ख्याल से बिल्कुल बैलेंस रख के चलना है। मछली इज़ अ गुड सोर्स, बहुत अच्छी। अभी तो मैं कह रही हूँ अब हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अगर हम मछली खाते हैं तो हम आयोडीन की, जिन लोगों को डेफिशिएंसी है भी ना, तो वो बेहतर हो जाएगी। क्योंकि उसके अंदर बड़ा अच्छा जो ये सी फूड होता है, जिसमें झींगे आ गए, जिसमें मछली आ गई, जिसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, सब आपकी जो है आयोडीन की रिच सोर्स है। इसमें आपको मैग्नीशियम भी जा रहा होता है, इसमें आपको सेलेनियम भी मिल रहा होता है, जिंक भी मिल रहा होता है। तो ये बीफ और मटन की अगर बात करें हम, उसमें है, उसमें भी बिल्कुल होता है, लेकिन बीफ और मटन से ज़्यादा सी फूड में होता है। जैसे डेयरी दूसरी चीज़ें ना बढ़ा दें हमारी, बीफ और मटन। अच्छा, ये मैं ये कह रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल आपका फिर मुतासिर हो सकता है। हम बात ये कि हम बैलेंस में नहीं चलते हैं। हमने अब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे कहूँ आयोडाइज सॉल्ट लेना शुरू कर दूं। अच्छा, सॉल्ट भी बता दें कौन सा लें, हमें यही नहीं समझ में आता। आयोडाइज सॉल्ट, पिंक सॉल्ट लें, आयोडाइज लें, कौन सा लें? क्योंकि ये आयोडाइज सॉल्ट कब शुरू हुआ था, जब वाकई हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सबके अंदर कहा था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, फिर इतना लेना शुरू कर दिया, फिर हाइपर की तरफ लोग जाने लग गए। तो इसका तरीका भी है कि आप इतना सॉल्ट ना लें कि एक तरफ ट्रीट करें, दूसरी तरफ आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए। तो आपने एक चमचा टीस्पून के अंदर 304 मिलीग्राम जो है ना, हमारे पास आयोडीन होता है। 304 मिलीग्राम तो हमारी डेली की डोज भी नहीं है। एक चमचा भी ना ले हम पूरे दिन जी। तो आपने हाँ, ये पूरे दिन की जो डोज है ना आयोडीन की, वो 150 से 200 माइक्रोग्राम है। अच्छा, तो आपने ऐसा नहीं हो कि एक घर के अंदर मरीज है जिसको थायराइड की कमी है, बाकी नॉर्मल है, तो बाकी ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए और आपकी आयोडीन डेफिशिएंसी बेहतर हो गई। तो आपने उसमें भी खाना बेहतर करना है, साथ साथ खजूर का इस्तेमाल करें। अच्छा, सॉल्ट का मुझे पता है, आयोडाइज सॉल्ट। आप आयोडाइज सॉल्ट, ये जो पिंक सॉल्ट मिल रहा है, ये पिंक सॉल्ट भी देखिए वो सॉल्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है, उसमें वो आयोडीन का नहीं होता। ये आयोडाइज अलग से, जैसे उसको हम ये क्या उसमें मिलाया जाता है एलिमेंट ना, ताकि वो सॉल्ट को आयोडाइज किया जाए। और वो ज्यादा सॉल्टी भी होता है, वो मतलब कम डालो तो अच्छे से वो। आप पिंक सॉल्ट पे मैंने देखा उसको हमें ज्यादा डालना पड़ता है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सॉल्ट का। इसके अलावा हम क्या आप बता रही थी? इसके अलावा आप खजूर का इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें चीज़, कॉटेज चीज़ बहुत अच्छी सोर्स है आयोडीन की। आप चेडर चीज़ ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट, दही जो होता है, दही बहुत अच्छी सोर्स है आयोडीन की, सेलेनियम, जिंक की। मतलब आप दही आपके गट के बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब मल्टीपल आप एक ही फूड से आपको बहुत मल्टीपल फायदे मिल रहे हैं। और ये सारी फायदे की चीज़ें हैं जो कि अब मेरे ख्याल से बहुत सारी आवाम जो है वो अवेयर हो गई कि अच्छा भाई ये फ़ायदे की है, और ये ज़्यादा खाएंगे मीठा, बेकरी आइटम्स, ये तो अवॉइड ही करें। एक हेल्दी इंसान भी अवॉइड करे तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी बॉडी को अच्छा चलने के लिए आप हेल्दी फूड लें। डन है। तो और डॉक्टर का विजिट साल में एक आध दफ़ा तो कर ही लें, एक आध दफ़ा टेस्ट करवा ही लें। कुछ चंद टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए एक सर्टेन एज के बाद। एक ऐड करूँगी कि जो हम ये डॉक्टर का विजिट से की बात नहीं है, बात ये है कि आपकी हेल्थ को मेंटेन रखना है ना। तो जैसे कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खाना है, जिस तरह की मिलावट की चीज़ें हम खा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि अगर हम साल में एक टेस्ट अपने करा लेंगे, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ गया, जिसमें आपका शुगर लेवल्स आ गए, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन का क्या आपका स्टेटस है आपके, तो आप क्या होगा कि अगर खुदा ना खासा कोई डिजीज़ भी है तो वो अर्ली पिक हो जाएगी और आपकी फाइनेंशियल बर्डन आप पे बहुत फ़ायदा है भाई, तो नहीं होगा। बहुत फ़ायदा है। स्टिच एंड टाइम सेव्स 9 वाली बात है। और कोई भी बैंक का कार्ड इस्तेमाल करें जहाँ डिस्काउंट मिलेगा आपकी लैब पे, आपको और सस्ता पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुज़मा। और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग अमल करेंगे। हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुकिंग करेंगे। हमने सेहत की बातें तो कर ली, अब थोड़ा सा सेहत को बिगाड़ने वाली चीज़ें क्या होती हैं वो भी हम आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज हमारे किचन काउंटर पे मौजूद हैं शेफ़ ताबिंदा कयूम। पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं, मज़ेदार से खाने बनाए थे। आज भी कुछ 2 रेसिपीज़ जो है ना वो बहुत ही उम्दा हैं। एक तो मेरी फेवरेट मीठा बन रहा है गजरेला। आइए जी ज़रा इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो भूल जाती हूँ। आपको याद होगा लास्ट टाइम आप आई थी तो आपने क्या बनाया था? मैंने बनाया था पिशावरी हांडी बनाई थी। पिशावरी हांडी, ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल से मज़ेदार बनाई होगी, है ना, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल याद रह गई थी। आज हम बना रहे हैं गजरेला। जी जी। और एक और गजरेला। शाही और हम गजरेला। बना रहे हैं दूसरी रेसिपी अपनी, वो है शाही हांडी। आज शाहाना खाना खाएंगे। अभी हम आयोडीन की डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे और हेल्थ की बात कर रहे थे और अब थोड़ा सा हेल्थ को बिगाड़ने की बात वन से न मन तो कर सकते हैं। वन से न मन, हाँ हाँ, बैलेंस में लेकर हमने सबको चलना है। अच्छा जी, हम शुरुआत कर लेते हैं ताबिंदा, मेरा ख्याल से गजरेले से, है ना, ताकि वो पकेगा। शाही गजरेले के लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। ठीक है। इसको हम पहले बॉईल कर लेते हैं। हाँ। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है राइस फ्लोर। इसको मैंने है? क्या अच्छा, किया था, चावल का आटा। जी जी। अच्छा। मैंने इसको क्या किया था, हाँ। पहले मैंने राइस को एकदम से। जी हाँ। पहले मैंने राइस को सोक करके उसको ड्राई किया मलमल के कपड़े ये आपने पे। खुद बनाया है? जी जी, मैंने ये खुद किया है। ओके ओके, ठीक और है। फिर जब उसको मैंने ड्राई कर लिया, फिर मैंने क्या किया, उसमें 2 इलायची के बीज लिए, हरी इलायची के बीज लिए, वो भी पीस लिए। उसके साथ पीस लिया। पीसने के बाद मैंने अच्छे से इसको छान लिया। अच्छा, सही है। ठीक है। वरना तो- बना बनाया भी चावल का आटा मिलता है, जी, है जी, ना, हम बिल्कुल। आप वो भी ले सकते हैं। Exactly। और ये जाएगा कितना? ये जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून। 4 टेबल जी। ठीक है। और थोड़ी और सी इलायची भी आप डाल दें, जी, क्योंकि जी। इन्होंने तो उसी में ही ग्राइंड कर ली थी। बिल्कुल। ठीक है। तो ये अब मिल्क हमारा बॉईल हो गया हाँ। है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हाँ, चलाते रहते हैं जी ताकि लम्स ना पड़े। एग्जैक्टली अच्छा, ये चावल का आटा थोड़ी सी एक न्यू एडिशन कहेंगे, है ना? जी। एक, अच्छा, इसको हम पेस्ट हाँ। बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से मैंने इसको ड्राई किया था, हाँ। तो ड्राई ना करें आप। आप ओके। क्या करें, ब्लेंडर में आप जो है, हाँ। जो हमने राइस सोक किया हुआ था विथ वाटर, और है। उसमें इलायची के बीज शामिल हाँ। करके और उसका पेस्ट बना लें। चावलों का पेस्ट जी, बना जी। लें, ठीक है। और मतलब ये बॉइल्ड राइस नहीं है ना? नहीं, ये तो boiled नहीं है। कच्चे ही जी, राइस जी, को धोकर exactly। आपने पेस्ट बना लिया। ठीक है। और ये किससे सीखी रेसिपी ताबिंदा? शाही ये- गजरेले की? ये मैंने एक्चुअली, आपको पता है, एक रेसिपी जब आ जाती है, फिर हम खुद से जो है उसको हाँ, ये क्रिएट तो- कर फ्यूजन करने हाँ, की कोशिश करते हैं। ये तो है। ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है। ओके, मैंने ओके। जी ये खुद से ही किया सही है। और है। जब भी घर पे भी मैं यूजुअली खीर बनाती हूँ या इस तरह की कुछ भी होती है, हाँ। कोई भी मीठा होता है जो चावलों से रिलेटेड होता है, हाँ। वो मैं घर पे ही बनाती हूँ, वो मैं बाजार अच्छा। से नहीं लेती। ठीक है। यूजुअली लोग जो है वो बाजार से परचेज करते हैं, लाइक हाँ, हाँ। ये चावलों का आटा ले लेते हैं, मैं घर पे ही करती हूँ। अच्छा, खुद ही ड्राई जी। करके हम अच्छा खासा वो चावलों को ड्राई करना फिर पीसना। जी जी। अच्छा, ये हमने ये सारा ऐड कर दिया। ठीक है। ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, वरना अच्छा, इसमें सही। लम्स बन जाएंगे। सही। तो ये 4 टेबलस्पून से ज़्यादा हो गया समझो ना। ये हमने हाफ कप ले लिया, हाफ कप के करीब गया है जी जी 1 लीटर दूध में। और ये आहिस्ता आहिस्ता ना दूध आप देखेंगे कि गाढ़ा होता रहेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और फिर इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमने कद्दूकश की हुई गाजर रखी हुई है, हाँ, ग्रेट करके, ये हम तकरीबन हाफ कप ये भी ऐड कर लेंगे। ठीक है। ये तकरीबन कितनी, 2 से 3 गाजरें होंगी? नहीं नहीं, एक है। एक ही गाजर एक ही है। ओके ओके, ठीक। हाँ, गजरेला में ना कम होती है। जी, जी। ना, तो दूध वाला होता है ना, वो खीर नुमा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। एकदम से गाढ़ा हुआ है, देखो। फिर तो ये जल्दी ही बन जाएगा। जी जी। और इसी के साथ देखें, जैसे ये चावलों की वजह से क्या हुआ, हाँ। अब ये गाढ़ा होने लगा, थोड़ा ठीक थिक है। होने लगेगा, तो हम फ़ौरन से क्या करेंगे, हाँ। इसमें हम 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। ठीक है। मिठास तो आप अपने हिसाब से जी, जी। अकॉर्डिंगली रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है, अंदाजन 1 कप। इसमें तो ज़्यादा हम पकाएंगे भी नहीं, है ना, ये तो फ़ौरन ही हो जाएगा। Exactly। मिनटों में गाजर का हलवा, गाजर का हलवा नहीं, गजरेला, गजरेला। शाही गजरेला। बस हम इसका इतना वेट करेंगे कि ये जो हमने इसमें कैरेट शामिल की हैं, हाँ। ये कुक हो जाए, कुक ठीक है। होकर सॉफ्ट हो जाए। सही तो है। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। ठीक है। बस चावल के आटे से थोड़ा मिरेकल हो गया। फ्लेवर के लिए इलायची डाल दें आप, Exactly। चीनी डाल दी, गाजर डाल दिया, और इसमें और लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ओह अच्छा, जब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ठीक है।
अब इसको कितनी देर तक कुक करोगी ताबिंदा? इसको तकरीबन हम 7 to 8 मिनट्स तक करेंगे। ठीक है, सही है। और ऐसे ही चलाते रहें? जी जी एग्जैक्टली, ठीक है। वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। हाँ, आपको स्पैचुला तो नहीं चाहिए? अगर ये चाहिए इससे भी चला सकते हैं। भाई अगर ब्रेक का टाइम है हम ब्रेक ले लेते हैं, 7-8 मिनट तक हम ये चलाते ही रहेंगे। ताबिंदा नॉन स्टॉप जो है हाथ की एक्सरसाइज कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपनी अगली रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें जो चीज़ें डलनी है वो भी हम आपको बताएंगे इसके बाद। स्टे विद अस। शाही गजरेला अज्जा: दूध 1 लीटर, गाजर 250 ग्राम, राइस फ्लावर 200 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, कंडेंस मिल्क आधा कप, क्रीम आधा कप, बादाम हस्ब ज़रूरत, पिस्ते हस्ब ज़रूरत, इलायची 3 अदद, केवड़ा चंद कतरे। चलें जी, वादे के मुताबिक ना ताबिंदा हिलाती रही है चमचा नॉन स्टॉप पूरी ब्रेक में, और ये देख लें गाढ़ा हो गया। इनफैक्ट पानी भी आप ऐड करेंगी, मैं कहीं सामने ही करना। एग्जैक्टली, ठीक है। अब किरण ऐसा है कि अभी देखें इसमें जो हमने कैरेट ऐड की थी ये थोड़ी सी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि हमारा गजरेला जो है ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा थिक हो गया है, तो हम क्या करेंगे इस स्टेज पे जब हमें लगे कि हाँ जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उससे थोड़ा सा थिक हो गया, तो हम क्या करेंगे इसमें या तो हम मज़ीद मिल्क ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर देंगे। करेंगे, सही है, ठीक है। और बाकी की जो क्रीम है और कंडेंस मिल्क वो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट कब आएगा इसका? बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ ये और पकता रहेगा। मसला ये है ना कि इसको, अच्छा मुझे याद है मेरी नानी बनाती थी गजरेला ना, तो वो दूध पे बस गाजर डाल के छोड़ देती थी, अब फिर वो पकता रहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हल्का हल्का ना गाढ़ा होना शुरू होता था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जितनी देर में ये कुक होगा इतनी देर में मैं ड्राई फ्रूट थोड़े से कट कर लेती। हाँ जी, हो गए। हम क्या क्या ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं इसमें? बादाम और पिस्ते। ठीक है। अच्छा, ये हम अगर बाद में कट कर लें, हम अपनी हांडी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास एक सेगमेंट और भी है, ब्रेक भी आएगी, तो हमें टाइम मिल जाएगा। अच्छा, गजरेला आप लोग देख लीजिए ज़रा, हल्की आंच पे रख दिया है, थोड़ा पानी डाला है, अभी भी ये पक रहा है। ठीक है जी। अच्छा ताबिंदा, अब हांडी के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और ऑयल में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी आपकी अपनी ही रेसिपी है या कहीं से कुछ पूछ के? फ्यूजन है। जी। अच्छा, कुछ आपकी है और कुछ यूट्यूब की है? यूट्यूब की, या फिर यूँ कह लें कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी है। अच्छा, यूट्यूब में कितनी भी रेसिपीज़ हों, लेकिन जो हमारे ख़ानदान की रिवायती जो हमारे दादी के हाथ की, नानी के हाथ की या अम्मी के हाथ की रेसिपीज़ है ना, वो बात नहीं है। नई नई चीज़ें आप सीख लेते हैं, भरपूर हैं यूट्यूब पे भाई रेसिपीज़ और रील्स बेशुमार। अब कुकिंग को थोड़ा आसान कर दिया है। अच्छा, ऑयल जैसे ही हल्का सा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड और पिसी हुई प्याज। बॉइल्ड और पिसी हुई प्याज है, ये कितनी प्याज ली आपने? ये 2 प्याज। 2 प्याज को बॉईल करके और पीस लिया, पेस्ट बना लिया। ठीक। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सही है, ठीक है। ये मतलब इसका प्रोसीजर ही है, ये इसी तरीके से आपने प्याज को यूज़ करना है। ठीक है, बिल्कुल। और ये प्याज जब हल्की सी हमारी जो है थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगेगा तो फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, सही है। और फिर बाकी सारी चीज़ें, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह। बिल्कुल। फिर मैं देख रही शिमला मिर्च आपने काट के रखी हुई है, ये भी जाएगी इसमें? जी। अच्छा, शाही हांडी, ये कैप्सिकम है हमारे पास। और ये जो ग्रीन चिलीज होती हैं उसको भी मैंने जूलियन कट में किया हुआ है। ठीक है, ये वो बड़ी वाली होंगी ना जिसमें मिर्चें कम होती? जर्मन चिली जो होती है हमारे पास, ग्रीन चिली। शाही है तो इसमें भी क्रीम डल रही है जी? जी। ठीक है, जब तक प्याज हो रही है वो चेक कर लो। गजरेला उसमें कुछ डलना तो नहीं है? बस इसमें अब हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। डाल देते हैं कंडेंस मिल्क, इसको रेडी कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ी देर ढक रही हूँ ताकि इसकी छींटे ना आए। अच्छा जी, 1/2 कप कंडेंस मिल्क। जी, ठीक है। और क्रीम भी ऐड कर देते हैं और बंद कर देते हैं। और 1/2 कप ही हमारे पास है क्रीम। ठीक है,
अच्छा, इसकी शक्ल ना वो जो हमने चावल का आटा डाला है उससे थोड़ी सी डिफरेंट आई है ना? जो दूसरा हम गजरेला बनाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट एक आता है, टेक्सचर उसका चेंज होता है। टेक्सचर चेंज होता है। हाँ, ये थोड़ा सा खीर में हमें गाजर जैसे दिखेगी उस तरीके का। ये तो रेडी है, ऑलमोस्ट डन है ये। ठीक है। इसको बस भी अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। सही है, ये आप बेशक कट कर लो ब्रेक पे और इसको हम डिश आउट करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है ये केवड़ा एसेंस, ये हम लेंगे 2 ड्रॉप्स। ठीक है, केवड़ा एसेंस का 2 ड्रॉप्स, थोड़ा सा खुशबूदार आएगा। मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ ना इसका फ्लेवर और मिठास कैसी। आप नहीं टेस्ट करती ताबिंदा कि मैं ज़रा मीठा चख लूँ कैसा है, ज़्यादा तो नहीं कम तो नहीं है? ये अंदाज़ा परफेक्ट है, अंदाज़ा हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, पता है क्या, ना खीर ना गजरेला, फीरनी टाइप है, गाजर की फीरनी इसको कह सकते हैं हम, शाही गाजर की फीरनी। फ्लेवर तो खैर अच्छा आया है वो चावल और इलायची का ना। आ जाओ अब ये देख लो। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमारी ये जो हमने ठीक है, इसको हमने अनियन थोड़ा का पेस्ट ऐड किया था, अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास बोनलेस चिकन है सही ये है। हम ऐड कर देंगे। ये मैंने 500 ग्राम लिए हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हांडी बन रही है तो बोनलेस चिकन के साथ। और कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है इस स्टेज? अभी नहीं, अभी अच्छा। थोड़ा सा इसका अपना वाटर चिकन का जो है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, जैसे ही वो ड्राई होता है हाँ। फिर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है। और ताबिंदा हमने आँच को तेज़ रखना है ताकि वो पानी वो ज़्यादा ना छोड़े, या हम मीडियम रखेंगे, मीडियम मीडियम रखेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो बॉइल्ड अनियन ली है, इसका कलर एकदम से अगर फिर डार्क हो गया तो फिर वो हांडी का वो कलर फिर अच्छा नहीं लगता। वाइट हमें उस जी, तरह का चाहिए एग्जैक्टली, ना, मुर्गी का सालन वाला नहीं चाहिए। बिल्कुल। ठीक है भाई, गजरेला तो रेडी हो गया और बहुत मज़े का बना है, और ठंडा होके तो और भी ज़्यादा। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा हाँ, तो हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है। अभी थोड़ा सा वक्त है तो हम ब्रेक भी ले लेते हैं, जब तक ये हल्की सी ब्राउन होगी फिर सामने आके सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। शाही हांडी बन रही है भाई, शाही गजरेला तो तैयार हो गया मज़ेदार सा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। रेशमी हांडी अज्जा चिकन बोनलेस 500 ग्राम, प्याज 2 अदर, चॉप्ड मिर्च 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक जूलियन गार्निश के लिए, शिमला मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, व्हाइट पेपर पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, चीज़ 3 से 4 अदद। ये जनाब खुशबू अब आना शुरू हुई है, क्योंकि वो चिकन जो है ना और प्याज के साथ वो भुनाई इसकी हो रही है। अच्छा, एक रिकैप दे दो लोगों को, आपने कितनी प्याज ली थी और किस तरीके से आपने इसमें डाली है? सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लिया तकरीबन 1 कप, और उसमें मैंने क्या किया, 2 प्याज को, मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट करके उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसका पेस्ट बना लिया। ठीक है। उस ऑयल में हमने वो बॉईल अनियन का हमने पेस्ट ऐड किया। ठीक है। जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर दी 500 ग्राम। ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा हमने जो है 5 से 7 मिनट हाँ। तक उसको पकाया, ताकि चिकन का जो अपना वाटर था, एक्सेसिव वाटर, वो ड्राई हो जाए। ये शक्ल आ जाएगी जब पानी खुश्क होगा। एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। सही है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम ऐड करने के फ़ौरन बाद ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन चिली का पेस्ट। अच्छा, ठीक है, ये ठीक हम है। ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिली के अलावा और कोई भी हम मिर्च नहीं डाल रहे हैं जी ना? कोई और भी ना रेड चिली ना दूसरी चिली हम ऐड करें, इसलिए हम है। सिर्फ ग्रीन चिली ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। मज़े की लग रही है ये। अच्छा, वैसे जितनी भी चिकन हांडी, पहले चिकन हांडी बनती थी वाइट कलर की ना, तो देखने में भी नहीं अच्छी लगती थी। अब थोड़ी सी चिकन हांडी का ना कलर चेंज हो गया है हमारे यहाँ लोगों ने, और होटल्स वालों ने थोड़ा सा चेंज किया और ब्राउनिश की तरफ लेकर आए हैं हल्का। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सही है। स्पाइसेस में मेरे पास है यहाँ पे वाइट पेपर, ये हम ऐड करेंगे ½ टी स्पून। ½ टी स्पून।
ठीक है, ये है मेरे पास कोरिएंडर पाउडर सही है। 1 टीस्पून। ये है मेरे पास क्यूमिन पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक ये है। भी है 1 टीस्पून, ये सही ऐड है। करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सही है। और ये एक चीज़ है, ये क्या है? ये गरम मसाला, ये अच्छा, हम एंड में। 2 मिनट के बाद ऐड करेंगे। ठीक है। ये जी बोनलेस शाही चिकन हांडी रेडी हो रही है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डलनी है, आधी इंग्रेडिएंट्स गई हैं। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर ठीक है, 1/2 टीस्पून। सही है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद यहाँ पे है ये मेरे पास जर्मन ग्रीन चिली, सही। इसको मैंने जूलियन कट में ले लिया है। अच्छा। ये मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, वो जो आपने मिर्चों का पेस्ट डाला था, हरी मिर्चों का, जी। वो छोटी वाली मिर्चें थी या नहीं, वो भी यही थी, वो भी यही थी, जर्मन ठीक है, चिली इतनी थी। ज़्यादा जी चिली नहीं ये होती। है मेरे पास कैप्सिकम। ठीक है, वाह वाह वाह, मज़ेदार। और इसके फ़ौरन बाद ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे योगर्ट। दही। अच्छा, एंड में आप डाल रही हैं योगर्ट, वरना हम पहले दही से भुनाई करते हैं और फिर सब हरी सब्जी वगैरह डालते हैं नहीं, ना? फिर पता है किरण क्या होता हाँ। है कि ना उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ आ जाता है। अच्छा जी सही है। भाई दिल तो चाह रहा है नान शान ऑर्डर करें, तंदूर के नान हो और ज़रा तख्त वक्त पे बैठकर खाया जाए। अच्छा, इसको। जैसे ही यहाँ पे दही का पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे क्रीम ऐड कर देंगे 1 कप। ठीक है। वैसे तो देखने में और मेरे ख्याल से जायके में भी इतनी लजीज होगी कि क्रीम ना भी ऐड करें, बट क्योंकि शाही है, है ना, अगर शाही बनाना है तो क्रीम और चीज़ भी ऐड होगी इसमें, मुझे लगता है। जी जी, वो बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे। ओहो। ये हमारे पास है 1/2 कप क्रीम। अताबिंदा कोई रोटी शोटी चटनी के लिए लाई हो? भूल गई। हंस रही है। अ स्माइल कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। बस मुस्कुरा दो, सब अच्छा बुरा छुप जाए। ना, नहीं नान नहीं लाई है। और वैसे ही ज़रूर मैं चखूँगी इसको एंड में, फाइनल हो जाए ना। नहीं, वो शिमला मिर्च का भी एक अपना फ्लेवर होगा उसमें Exactly. जो आएगा, और हरी मिर्चों का भी। ये देखिए शक्ल एकदम से हांडी वाली इसने वो ली है। वेरी नाइस। इसमें देखें कोई हमने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए। नहीं, जो नहीं। बेसिक स्पाइसेस होते हैं हमारे, हाँ। हमने वो ऐड किए हैं। अब इसके अलावा प्याज एक कुछ तो नहीं। आपने डिफरेंट तरीके से उसको बॉईल Exactly, करके और जी। वो करके वरना डाला है नॉर्मल ना? लोग क्या करते हैं कि जब भी हांडी बनाते हैं तो वो कच्ची प्याज लेते हाँ। हैं और उसको फाइन चॉप कर लेते बिल्कुल। हैं। फिर हम जब उसकी भुनाई करते हैं तो ऑलरेडी उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता ब्राउन, और फिर वो उसका टेक्सचर भी उस तरीके से Exactly. हांडी वाला है। एक अब नहीं यहाँ पे आता। हम क्या करेंगे, ये हमारी डन हो गई। ठीक है। डन हो गई। चीज, ओए होए, जबरदस्त। बस यूँ समझे कि अब हमारी हाँ। शाही हांडी ऑलमोस्ट डन हो गई है। ठीक है। आपको क्या पसंद है ताबिंदा खाने में? मुझे अपने हाथ का, और बाहर अगर कहीं जाना हो तो क्या? फास्ट फूड अपने पसंद, हाथ चाइनीज पसंद? फास्ट फूड नहीं, मुझे इतना नहीं पसंद। ठीक है। मुझे देसी खाने जो होते हैं हाँ। वो ज़्यादा मुझे एडमायर करते हैं। हाँ, तो ये आज दोनों चीज़ें आपने देसी बनाई है Exactly. है ना? और अपने हाथ का क्या पसंद है? देसी खाने। जी और बाहर जाना हो तब भी कढ़ाई शढ़ाई, हाईवे की, ये वो हाँ, देसी मंदी खाने। हो गई, हाँ, मत भी हो गई, इस तरह की चीज़ें। अच्छा। ना चाइनीज़, ना इटालियन, पिज़्ज़ा वगैरह, ना बर्गर, सैंडविचेस, देसी खाने। वैसे एक बात है मैंने नोट किया है कि ये जो देसी खाने हैं ना, ये हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं और Exactly. ज़्यादा खाए जाते हैं, और भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, और बर्गर शर्गर में ना बस आधा भी खाओ ना तो पेट भर जाता है। ऐसा क्यों है पता नहीं, या मेरे साथ है या आपके साथ भी ऐसा होता है, ऐसा ही होते है हैं ना? या शायद हम दोनों देसी खाने के लवर्स हैं, तो हम लोग नियत ख़राबी कर लेते हैं देसी खानों में। बस अब Overeat देखें, अब भी। यहाँ पे ऑयल ऊपर आ रहा है, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी हांडी जो है, शाही हांडी, ये रेडी हो गई रेडी है। हो गई है। अब सर्विंग करते वक्त आप ऊपर से जी। मेरे ख्याल से थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह। अच्छा, यहाँ पर देख लें, हमने गजरेले को भी सर्व करके रख दिया है।
बहुत मज़े का बना है। अच्छा, यूँ दिखने में गजरेला है, जायके में बिल्कुल फीरनी टाइप ना, और गाजर का आ रहा है, मज़ेदार है। मतलब कि एक थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है, गजरेले से थोड़ा सा हट कर वाली एक रेसिपी है, एंड परफेक्ट मीठा है, बग़ैर चखे बग़ैर टेस्ट किए ताबिंदा ने ना उसका फ्लेवर दिया है। इसको हल्की आंच तो नहीं करना, बस बस अब डिश आउट कर देंगे। जी जी बिल्कुल। चलें जी, हम वो मंगवा लेते हैं ज़रा प्लेटर। इसको डीप उसमें निकालोगी या नहीं, हांडी में। हांडी में? हांडी हो गई या ओपन कढ़ाई हो गई। ठीक है, सर्विंग हांडी चेक कढ़ाई। करते हैं, हमारे पास है हांडी। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ है, उसमें हम इसको ज़रा डिश आउट करते हैं और गार्निश करते हैं। अच्छा, गार्निश आपने किससे करना है? अदरक से? जी जी। अदरक जूलियन और है, कैप्सिकम और हरी मिर्चें तो नहीं डालनी? नहीं, हरी मिर्चें नहीं डालनी। ये लो मतलब अगर आपको है, आप पसंद करते हैं तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। सही है। नाइस। अब मैं ज़रा टेस्ट भी करती हूँ ना। अब क्या है कि ना नान है ना रोटी है, कोई बात नहीं। ये देखें, इससे इस तरह से ये देखें, जो हमने चीज़ ऐड की है। हाँ, ऐसा एक लेस टाइप का आपको लगेगा, इलास्टिसिटी। बहुत मज़े का फ्लेवर आया है, ज़बरदस्त फ्लेवर है। मतलब बग़ैर नान के मुझे इतना मज़े का लग रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। रेशमी हांडी अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, प्याज 2 अदर, चॉप्ड मिर्च 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक जूलियन गार्निश के लिए, शिमला मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, व्हाइट पेपर पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, चीज़ 3 से 4 अदद। तरकीब: प्याज को उबालकर पेस्ट बना लें। एक पैन में तेल गर्म करके प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन और चिकन 5 मिनट अच्छी तरह मिक्स करें कि पानी खुश्क हो जाए। अब हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गर्म मसाला पाउडर और दही शामिल करके मिक्स करें। साथ ही थोड़ा पानी मिला दें। फिर हरी मिर्च, शिमला मिर्च और क्रीम डालकर मिक्स करें। अब चीज़ शामिल कर दें। आखिर में अदरक के साथ गार्निश करें। रेशमी हांडी तैयार है। शाही गजरेला अज्जा: दूध 1 लीटर, गाजर 250 ग्राम, राइस फ्लावर 200 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, कनास मिल्क आधा कप, क्रीम आधा कप, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, इलायची 3 अदद, केवड़ा चंद कतरे। तरकीब: चावल भिगो लें, फिर उबले चावलों को इलायची के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। कद्दूकश गाजर को दूध के साथ उबाल लें। अब चावलों का मिक्सचर शामिल करके 10 मिनट पकाएं। फिर चीनी और कंडेंस मिल्क शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद बादाम, पिस्ते और केवड़ा डालकर मिक्स करें। आखिर में क्रीम, बादाम और क्रश्ड पिस्ते के साथ सर्व कर दें। शाही गजरेला तैयार है। आ जाइए जी, वेलकम बैक। आज की दोनों चीज़ें जो हैं वो ताबिंदा ने तैयार की हैं। दोनों मज़ेदार, दोनों देसी, और दोनों ही देसी खाने के शौकीन लोग यहाँ बैठे हैं। बाय द वे, ब्रेक में हमें नान मिल गई थी, तो मैंने तो मुर्गी के साथ ना बड़े मज़े का एक निवाला बनाकर चखा और बहुत मज़े किए। बहुत डिफरेंट सी एक चिकन हांडी का एक फ्लेवर आ रहा है इसमें, क्योंकि क्रीम तो डलती है लेकिन चीज़ के साथ, और वो जो प्याज का एक तरीका और फिर शिमला मिर्च का एक खुशबू उसमें आ रहा है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ताबिंदा, आप कोई अपना पेज वगैरह रन कर रही हो, कोई ऑर्डर्स वगैरह लेती हो? फ्लेवर फ्यूजन के नाम से है मेरा पेज। फ्लेवर फ्यूजन? जी जी। ठीक है। और उसमें आप ऑर्डर्स वगैरह किस चीज़ के आप लेती हैं? ये मेरे ये सारे डिनर के, लंच के, अच्छा। या जी इस तरह के सेवरी आइटम्स हैं। ठीक है, सही है। बेकिंग वगैरह, केक्स Baking वगैरह भी के है। भी? जी जी, केक गजरेला हैं, और इसका pastries हैं। ऑर्डर देना हो अगर खाने का, तो आप मेरे इंस्टा पे जाके, इंस्टा पे मेरा पेज है फ्लेवर फ्यूजन बाय शेफ ताबिंदा, सही है। और आप FB पे भी जा सकते हैं, फ्लेवर है। फ्यूजन बाय शेफ ताबिंदा। अच्छा, आपने आप कोई order कर लिस्ट सकते हैं। बनाई हुई है कि ये खाने में बहुत अच्छे बनाती हूँ और इसमें से आप ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं, जो है मेरे क्लाइंट हाँ। उन्हें पता है। अच्छा, उन्हें पता है। जी। ठीक है। जो आपके हाथ का खा लेते हैं, या क्लाइंट से किसी ने पूछा कि भाई ये कहाँ का है, उन्होंने Exactly. बोला जी यहाँ का, तो वर्ड ऑफ माउथ जो है, और अब आज यहाँ से भी हो जाएगा। तो लोग आपका पेज ज़रा चेक करेंगे और देखेंगे क्या क्या खाने। ताबिंदा, आपका बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है पेज? बिरयानी, बिरयानी, चिकन, मटन, क्या? चिकन की भी चिकन। और बीफ की भी। बीफ की भी? तो वो क्या डेली ऑर्डर्स तो नहीं आ रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं, डेली कि- नहीं आते, लेकिन वीकेंड्स पे ऑर्डर ज़रूर होते हैं। अच्छा, सही। और अब जैसे ऑर्डर देना हो, घर पे दावत हो कोई 40-50 लोगों की, तो वो भी आप अरेंज कर दे देती हो खाना जी, वाना? जी जी। और कितने दिन पहले टीम वर्क बताएं? होता है मेरा वो। अच्छा, ठीक है। और 2-3 दिन पहले आपको जी बता जी, दें? कम से कम 3 दिन पहले। एटलीस्ट 3 डेज, ताकि सारी ग्रोसरी वगैरह हर चीज़ पूरी Exactly. प्रिपरेशन होती है। Exactly. अब तक कितने लोगों की दावतों के खाने आप बना चुकी हैं? मतलब 50 लोगों का ऑर्डर आया है या ज़्यादा?
50 का तो नहीं आया किरण, ठीक है, लेकिन 10-15 तक के। जी जी, इस तरह से कि 20 to 25% तक ठीक का है। इस और तरह। ज़्यादा दावत में क्या लोग ग्रेवी टाइप की देसी खाने ऑर्डर देखिए, करते हैं? एक तो राइस हो गया, हाँ, एक हमारा बिरयानी कोई- तो आपकी हो जी, गई। एक कबाब, अच्छा। और एक हांडी या फिर कढ़ाई इस तरह अच्छा। से, या कोई कोरमा हो गया हमारा, ओह, ओके। मोगलाई कोरमा हो गया, हाँ, या बादामी कोरमा हो गया, अच्छा। इस तरह से जी। हाँ, तो वो थोड़ा सा आपका पेज देखेंगे तो हमें फिर आइडिया होगा। बट एनीवेज ताबिंदा, आज आप आई हैं, पिछले साल ही आई थी, मैं इनसे पूछ रही थी कि कब आई थी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको इसी काम में जो भी आप चाह रही हैं वो आपको तरक्की मिले। आप हमारे शो पर आई हैं, हर्बियो नेचुरल्स हमारे साथ थे और इन्होंने आपके लिए एक छोटा सा Thank जो है you ना so गिफ्ट much. दिया है। Thank you so much, यू आर वेलकम। अब आप भी इस्तेमाल कीजिएगा हर्बियो इंशाल्लाह नेचुरल्स और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और जो सीखने को मिल रहा है उस पर आप लोग अमल भी कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।